नमस्कार साथियों, मैं विजयलक्ष्मी जो कि एक शिक्षिका हूँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की जीवनी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इस आशय से कि हम सभी शिक्षक अपने अंदर के चाणक्य को पहचानें और यह जानें कि एक शिक्षक ही है जो पूरे समाज का निर्माण करता है। नेता, अभिनेता, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि। मेरे पिता स्वर्गीय श्री मोहनलाल वर्मा जी एक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थे। किसान माध्यमिक कुंदन गणेशपुर विद्यालय, ब्लॉक कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद। सन 1989 में शिक्षणरत यानी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे। उनका स्वर्गवास हो गया था बीमारी के कारण। तब मैं मात्र कक्षा 5 में पढ़ रही थी और मेरे 2 छोटे भाई बहन थे। मेरी माता ने बहुत प्रयास किया कि उनकी पेंशन बन जाए। चूँकि वो 8वीं तक पढ़ी हुई थी तो 4th क्लास की नौकरी के लिए भी बीएसए ऑफिस के चक्कर काटती रहीं, कोर्ट भी गईं। जहाँ तक पॉसिबल हो सका यथासंभव उन्होंने अपना हर प्रयास किया कि उनको पेंशन मिल सके और उनकी 4th क्लास में यानी कि जो चपरासी की सर्विस होती है उसमें जॉब लग सके। परंतु शायद उनके पास पैसा और चरित्रहीनता का अभाव होने के कारण उनके हाथ कुछ भी न लगा। अंत में वो डिप्रेशन की शिकार हो गई। अब पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ मेरे नन्हे कंधों पर आ गया। मैं बचपन से ही पढ़ने में रुचि रखती थी क्योंकि एक शिक्षक की बेटी जो हूँ। बचपन से आज तक का सफ़र मैंने अकेले तय किया है, फिर वो आर्थिक चुनौती का हो या सामाजिक भ्रष्टाचार का हो। मेरे बहुत से ऐसे मित्र और सहपाठी हैं जो नेता बन चुके हैं, काफ़ी ऊंचे स्तर के नेता बन चुके हैं, अधिकारी भी बन चुके हैं, प्रोफेसर भी हैं, कवि भी हैं, जिनकी पढ़ने में मैं स्वयं मदद करती थी। सोचने वाली बात यह है कि जिनको अपने शिक्षक का पढ़ाया हुआ भी समझ में नहीं आता था, परंतु वही कंटेंट, वही प्रकरण मैं कुछ ही पलों में समझा देती थी। और आज जब वो अधिकारी बनकर मेरे सामने 30 वर्ष पूर्व आप बीती कहानी की झलक मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, अर्थात भ्रष्टाचार के रूप में कोई भी भ्रष्टाचारी उस झलक को मेरे सामने प्रस्तुत करता है, तो मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि एक शिक्षक और अधिकारी में अंतर तो मात्र परिस्थितियों का परिणाम है और इसमें नॉलेज, इंटेलिजेंसी का कोई भी रोल नहीं होता है। तो साथियों, आपको मेरी ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कहानी मेरी खुद की अपनी आप बीती कहानी है, इसमें कोई भी काल्पनिक पात्र या काल्पनिक घटना नहीं है। धन्यवाद।